एक बार फिर से हम हाजिर हैं स्वामी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर। यहाँ पे दोस्तों छत्तीसगढ़ के द्वारा लगातार जो अंग्रेजी माध्यम स्कूलें हैं उसके लिए वैकेंसी जारी किए जा रहे हैं सभी जिलों के लिए। तो एक और नए ज़िले के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। जिन स्कूलों के लिए यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया ली जाएगी वो कुछ इस प्रकार से हैं। टोटल जो 6 स्कूल हैं वहाँ पे भर्ती ली जा रही है। स्कूलों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बालक बस्तर, विद्यालय तोकापाल, साथ ही करपावंड विकासखंड बकावंड, विद्यालय लोहंडीगुड़ा और विद्यालय दरभा, विद्यालय बस्तानार। और ये जो आपके स्कूल हैं वो ज़िला बस्तर से है, यानी कि अब यही जो यहाँ पे वैकेंसी हम बात करेंगे वो ज़िला बस्तर से आई हुई है। यहाँ पे दोस्तों जो बस्तर ज़िले के अलावा अन्य ज़िले के जो व्यूवर्स हैं उनको दिए हुए नाम थोड़ा सा अजीब और आई थिंक अच्छा भी लगा होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको निम्न ज़िले में जो स्कूलें दी गई है, जो जगहें दी गई है, उनमें से कौन से शब्द ने आपको अट्रैक्ट किया या कुछ डिफरेंस लगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर एक बार बताएं। चलिए अब जो यहाँ पे पोस्ट डिटेल की हम बात कर लेते हैं। पोस्ट डिटेल कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले यहाँ पे जो जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो लेक्चरर के लिए है। यहाँ पे हिंदी के 5 पद, अंग्रेजी के 4 और संस्कृत के 5, गणित के 5, जीव विज्ञान के 5, वाणिज्य के 6, रसायन के 3, भौतिकी के 4, सामाजिक अध्ययन के 6 पदों के लिए यहाँ पे लेक्चरर के लिए भर्ती ली जा रही है। और यहाँ पे जो आरक्षण है वो लगभग अनारक्षित के लिए ये पद ली जा रही है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लेक्चरर व्याख्याता के लिए मांगी गई है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंग्लिश माध्यम से संबंधित विषय में, यानी कि जो आपका जिन सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं उस सब्जेक्ट में आपने पीजी कोर्स किया है 50% अंकों के साथ ही इंग्लिश मीडियम से, और बीएड आप क्वालिफाई हैं तो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे संस्कृत और हिंदी के विषयों के लिए हिंदी माध्यम से आप यदि पढ़ाई किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत और हिंदी के लिए इंग्लिश जो है वो अनिवार्य नहीं रखी गई है। और अगली जो पोस्ट है वो शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए है। यहाँ पे संस्कृत के 6 पद, अंग्रेजी के 6 और विज्ञान के 6, गणित के 6। साथ ही जो सभी पोस्ट है वो अनारक्षित कैटेगरी में है, यानी कि जनरल कैटेगरी से यहाँ पे फाइट करना होगा। और शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई जो मांगी गई है वो 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन है। और बीएड क्वालिफाई यहाँ पे मांगी गई है। और संस्कृत विषय के टीचर्स हेतु इंग्लिश मीडियम यहाँ पे अनिवार्य नहीं रखी गई है, किंतु जो कैंडिडेट हैं वो स्नातक परीक्षा में उनके संस्कृत साहित्य एक विषय के रूप में होना चाहिए, तभी वो इस पोस्ट के लिए, संस्कृत पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और अगली जो पोस्ट है वो सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला के लिए है। इसमें विज्ञान के टोटल 18 पदों के लिए भर्ती ली जाएगी और कला के लिए 12 पदों पर भर्ती ली जाएगी। यहाँ पे विज्ञान संकाय के जो 18 पद हैं उसमें 6 अनारक्षित पदों पर हैं और 12 पद जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में साइंस या मैथ विषय में 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यानी कि 12th पास आउट, साथ ही डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण यहाँ पे क्वालिफाई मांगी गई है। और कला के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में 8 सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ 12th पास आउट मांगी गई है और डीएलएड या डीएड प्रशिक्षण अनिवार्य रखी गई है। अगली जो पोस्ट है वो प्रयोगशाला सहायक के लिए है। यहाँ पे जो प्रयोगशाला सहायक है उसको विज्ञान संकाय से यहाँ पे मांगी गई है। टोटल 18 पदों पर भर्ती ली जाएगी प्रयोगशाला सहायक के लिए, जिसमें 6 पद जनरल कोटा में है और 12 पद अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रखी गई है। प्रयोगशाला सहायक के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस या मैथ्स में 50% अंकों के साथ 12th क्लास पास आउट मांगी गई है। अगली जो पोस्ट है वो प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला के लिए है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 6 है और ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में ग्रेजुएशन मांगी गई है। साथ ही बीएड या डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो किसी भी शासकीय या अनुदान प्राप्त अशासकीय अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालय में लगातार 5 वर्षों के अध्यापन कार्य का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगी गई है प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला शिक्षक के लिए।
ठीक है। और अगली जो पोस्ट है वो प्रधान अध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। जनरल कैटेगरी में यहाँ पे इन पदों को दी गई है। और प्रधान अध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हुए पीजी कोर्स पास आउट, साथ ही बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य मांगी गई है। साथ ही जो गवर्नमेंट या प्राइवेट, ठीक है, अनुदान प्राप्त इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगातार 5 वर्षों का यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस मांगी गई है, केवल प्रधान अध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला के लिए, ठीक है। और अगली जो पोस्ट है वो कंप्यूटर शिक्षक के 6 पदों के लिए भर्ती है। यहाँ पे जनरल कोटा से ये पद भरे जाएंगे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ इंग्लिश मीडियम में बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीई या बीटेक या कंप्यूटर साइंस बीसीए एवं अन्य समकक्ष योग्यता यहाँ पे मांगी गई है। यानी कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपका जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश मीडियम से हुआ रहना चाहिए कंप्यूटर कोर्स के साथ। अगली जो पोस्ट है वो व्यायाम शिक्षक के लिए, यहाँ पे 6 पदों पर भर्ती ली जाएगी व्यायाम शिक्षक के। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन मांगी गई है। साथ ही बीपीएड या डीपीएड एग्ज़ाम क्वालिफाई मांगी गई है। अगली जो पोस्ट है वो ग्रंथपाल के लिए, यहाँ पे ग्रंथपाल के 6 पदों पर भर्ती ली जाएगी। और ग्रंथपाल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो ग्रेजुएशन के साथ बीलिप या डीलिप परीक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है। ग्रेजुएशन में आपके 50% अंक होने चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो सहायक ग्रेड 2 का है, 6 पदों पर भर्ती ली जाएगी। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन मांगी गई है। साथ ही शासकीय यानी कि गवर्नमेंट या प्राइवेट मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में पीजीडीसीए या समकक्ष योग्यता मांगी गई है। कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति यहाँ पे मांगी गई है। अगली जो पोस्ट है वो सहायक ग्रेड 3 के 6 पदों पर भर्ती हेतु है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है सहायक ग्रेड 3 के लिए वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ 12th क्लास पास आउट मांगी गई है। साथ ही किसी भी संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र यहाँ पे कंप्यूटर में मांगी गई है। और आपका जो टाइपिंग स्पीड होना चाहिए वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में वो 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो भृत्य के 24 पदों पर भर्ती हेतु है। यहाँ पे 6 अनारक्षित कैटेगरी में है और 6 अन्य पिछड़ा वर्ग में, 12 अनुसूचित जनजाति में यहाँ पे रिजर्व सीट रखी गई है। और भृत्य के जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो कक्षा 8 क्लास पास आउट में 50% अंकों के साथ क्वालिफाई मांगी गई है। साथ ही जिनकी अंक सूची ग्रेड अंकित है, सूची में ग्रेड निर्धारण हेतु अंकों की सीमा अनिवार्य रूप से वहाँ पे दर्शित हुआ रहना चाहिए उनकी मार्कशीट में, ठीक है। अगली जो पोस्ट है वो चौकीदार के 6 पदों के लिए है। चौकीदार के लिए जो यहाँ पे आवश्यक योग्यताएं मांगी गई है वो कक्षा 8 क्लास पास आउट मांगी गई है 50% अंकों के साथ। और यहाँ भी जिनकी अंक सूची ग्रेड से ग्रेड वाला है, जिनकी रिजल्ट, उनको अंक सूची में ग्रेड निर्धारण हेतु अंकों की सीमा अनिवार्य रूप से वहाँ पे दर्शित होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे चयन एवं प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ से एक बार ज़रूर आवश्यक रूप से पढ़ लें। और ये जो पदें हैं वो संविदा पदों पर भर्ती हेतु जारी किया गया है। यानी यहाँ स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो फॉर्म का फॉर्मेट है, जिसे आपको फिल करके आवेदन करना होगा। कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म है, आपके डिटेल यहाँ पे फिल किए जाएंगे। यहाँ पे आपका जो जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्लास 8 से लेकर के जितने भी आपके पास यूजी, पीजी, 12th, डीएड, बीएड जितने भी योग्यताएं हैं, अन्य योग्यताएं, तो भी आप यहां पे फिल कर सकते हैं। और इसके साथ आवेदन के साथ आपको निम्न डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। समस्त जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी अंक सूची की जीरोक्स कॉपी, साथ ही व्यावसायिक एवं अन्य योग्यताओं की परीक्षाओं की अंक सूची की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र की जीरोक्स और निवास की जीरोक्स, साथ ही आपका जो रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र है उसकी भी छाया प्रति आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा अपने इस आवेदन फॉर्म के साथ, ठीक है।
आवेदन फॉर्म फिल करने के बाद आप इसको किस तरह से अपना आवेदन वहां पहुंचाएंगे, तो स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो आवेदन का एड्रेस है जहां पे आपको पहुंचाना है, वो जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर जगदलपुर, पिन कोड दिया गया यहाँ पे 494001। इस पते पर आपको पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 12/6/2021 दिन शनिवार शाम 5:30 बजे तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप अंतिम तिथियों में 11 या 12 तारीख को आवेदन करते हैं तो समय का विशेष ध्यान रखें। शाम 5:30 बजे के बाद जो आवेदन वहां पहुंच रहे हैं उसको मान्य नहीं किया जाएगा। तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप आवेदन कर सकते हैं। और इन पदों पर अप्लाई करने के लिए बस्तर ज़िले के जो निवासी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और यदि उनको पर्याप्त जो कैंडिडेट हैं इन पदों पर भर्ती हेतु नहीं मिलते हैं तो उसके बाद अन्य ज़िलों से जिन्होंने आवेदन किया है उनको प्राथमिकता देंगे। ठीक है, पहली जो प्राथमिकता होगी वो ज़िले के निवासी बस्तर ज़िले निवासी को दिया जाएगा। उसके बाद अन्य ज़िलों से प्राप्त जो आवेदन उनको प्राप्त हुए हैं उनको वहाँ पे सीटें रिक्त होने पर चांस दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको दिया हुआ इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। साथ ही यदि नए हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस तरह से जॉब रिलेटेड और अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको समय रहते मिलती रहे।